अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चंद दिनों बाद रमजान भी शुरू हो जाएंगे और रहमतों और बरकतों से भरा हुआ अल्लाह का पाक महीना हमारे नजदीक आ जाएगा। रमजान शुरू करने से पहले और रमजान के महीने में दाखिल होने से पहले रमजान के बारे में कुछ जरूरी बात आज आप जरूर जान लें। जब रमजान शरीफ के मुबारक महीने में रोजेदार हलाल खाने पीने को छोड़ देता है तो वो झूठ, चुगली, गाली गलौज जैसे हराम कामों को क्यों नहीं छोड़ता। जरूरी है कि हम सब अपनी जबान के साथ साथ अपने शरीर के तमाम एज़ाओं का रोजा भी रखें। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि एज़ा का रोजा जिस्म के तमाम हिस्सों को गुनाहों से बचाना है। एज़ा का रोजा कोई भूख प्यास का रोजा नहीं है, बल्कि हमें अपने जिस्म के एज़ाओं को बुरी बातों से बचाना है। ये सिर्फ रोज़ ही बल्कि पूरी जिंदगी इन एज़ा को गुनाहों से बचाना जरूरी है और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे दिलों में खौफे खुदा पैदा हो जाए। क़यामत के उस मंजर को याद रखें जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज आग बरसा रहा होगा, जबान में शिद्दत प्यास के सबब मुंह से बाहर लटक रही होगी, बीवी शौहर से, माँ अपने लख्ते जिगर से और बाप अपने नूरे नजर से नजर फेर लेगा। मुजरिमों को पकड़ पकड़ कर लाया जाएगा और उनके मुंह पर मुहर लगा दी जाएगी और उनके एज़ा उनके गुनाहों की गवाही दे रहे होंगे, जिसका कुरान पाक की सूरह यासीन में जिक्र फरमाया गया है। अपने तमाम एज़ा का रोजा भी रखें। आँख का रोजा रखें। आँख का रोजा इस तरह रखना चाहिए कि आँख जब भी उठे तो सिर्फ और सिर्फ जायज तरफ उठे। आँख से मस्जिद देखें, कुरान देखें, मज़ारात देखें, बंदों का दीदार करें, काबा मुआज़मा को देखें, मक्का मुआज़मा को देखें, मक्के की खूबसूरत गलियां को देखें, जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारियों की बहार देखें, महके महके मदीने देखें, यानी कि सिर्फ उन्हीं चीजों को देखें जिनको देखना अल्लाह तबारक व तआला ने जायज फरमाया है। अपनी इन प्यारी प्यारी और मुकद्दस आंखों से हरगिज हरगिज फिल्म न देखें, ड्रामे न देखें, मर्द नामहरम औरतों को न देखें और औरत नामहरम मर्दों को न देखें, जिनका हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने आम दिनों में देखना भी गुनाह फरमाया है। तो उन चीज़ों को रमज़ान में देखने से कितना शदीद गुनाह हमें मिलेगा हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले खेल तमाशे मसलन टीवी, ड्रामे, नाच गाना न देखें कि आजकल लोग नाच गाना, क्रिकेट, कबड्डी और तरह तरह के गेम और ड्रामे अपने मोबाइलों में देखकर अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जो कि हम जानते हैं रमज़ान की हर एक घड़ी कितनी अहम है। अगर हमें हकीकत मालूम हो जाए कि रमज़ान की हर घड़ी में कितनी कितनी रहमतें बरस रही, तो हम उसका एक लम्हा भी बर्बाद न जाने दें। लेकिन आज अफसोस हमारी गुमराही देखिए, रमज़ान का मुबारक महीना और हम ड्रामों में, फिल्मों में, फोन को चलाने में बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अपनी आंखों को बेहयाई चीजों को देखने से बचाएं। कान का रोजा। कानों का रोजा सिर्फ और सिर्फ जायज बातें सुनने के लिए लगाएं, यानी कि कानों से कुरान की तिलावत सुने, नात सुने, सुन्नती बयान सुने, अजान सुने और उनको सुनकर जवाब भी दें। अच्छी अच्छी बातें सुने। गाने बजाने, ढोल ताशों की आवाजें हरगिज हरगिज ना सुने। गाने और नगमे और उल्टे सीधे लतीफे हरगिज ना सुने। किसी की गीबत ना सुने, किसी की चुगली ना सुने, किसी के ऐब हरगिज हरगिज ना सुने। हदीस पाक में आता है, जो किसी का ऐब सुनता है उसके कानों में पिघलाया हुआ शीशा डाला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। ज़बान का रोजा। ज़बान का रोजा ये है कि ज़बान सिर्फ और सिर्फ नेक और जायज बातों के लिए ही हरकत में आए। ज़बान से कुरान की तिलावत करें, अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़े, नात शरीफ पढ़े, सुन्नतों का बयान करें और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी दीन की बातें करें। लेकिन हरगिज हरगिज गाली गलौच, झूठ नहीं बोले, गीबत नहीं करे,
चुगली नहीं कर और फिजूल की बातें, फिजूल की बकबक, इससे अपनी जबान को नापाक न होने दें। एक रिवायत में आता है कि चम्मच को अगर किसी गंदी चीज में या किसी निजासत में डाल दिया जाए तो उसको भी अगर एक बार धोने से या 1-2 गिलास पानी से पाक कर भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर जबान किसी बेहयाई बातों से नापाक हो गई तो इसे 7 समुंदर के अंदर भी धो दे तब भी पाक नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह। देखें आप कितनी गहरी बात है कि हम किसी चम्मच को किसी निजासत में डालने के बाद धोकर पाक कर सकते हैं, लेकिन अपनी जबान 7 समुंदर के पानियों में धोने के बाद पाक नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसी नापाक बातों को बोलना ही क्यों कि जिसके लिए हमें पाकी भी ना नसीब हो। अपनी जबान को बुरी बातों को कहने से रोकें। हाथों का रोजा। हाथों का रोजा ये है कि जब भी हाथ उठे तो सिर्फ और सिर्फ नेक कामों के लिए उठे। हाथों से कुरान मजीद को छुएं, हो सके तो हाथों से किसी नाबीना की मदद करें या उसको 40 कदम तक सहारा दें, जिससे आपको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। नेक लोगों से मुसाफा करें, यानी नेक लोगों से हाथ मिलाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हाथ जुदा भी ना होने पाएंगे, इससे पहले दोनों नेक लोगों की मगफिरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और किसी यतीम पर हाथ रखें, अपने हाथों से सदका दे। ये सारे नेक अमाल अपने हाथों से रमजान में करें। अपने हाथों से किसी मजरूम पर हाथ न उठाएं, रिश्वत न ले, न किसी को रिश्वत दे, न किसी का माल चुराएं, न ताशबाजी और बुरे ऐबों को करें। पाँव का रोजा। पाँव का रोजा यानी कि पैरों का रोजा ये है कि जब भी पैर उठे सिर्फ नेक कामों के लिए उठे। अपने पैरों से जब भी चले मस्जिद की तरफ चले, सुन्नत कामों की तरफ चले, इज्तिमा की तरफ चले, मजलिस की तरफ चले, किसी की मदद के लिए चले, मक्का मदीना की तरफ चले, तवाफ की तरफ चले, लेकिन हरगिज फिल्में, ड्रामा, सिनेमा घर, बुरी बातें, बुरे दोस्तों की मजलिसें, बुरे दोस्तों की महफिलें, ड्रामेबाजी की महफिलें, शतरंज लूडो की महफिलें, इस तरह की जगहों पर जाने के लिए अपने कदमों को हरगिज ना बढ़ाएं। हकीकत तो ये है कि रोजे की बरकतें तो उसी वक्त हमें नसीब होंगी जब हम इन तमाम एज़ाओं का रोजा भी रखेंगे और इन सारी बुरी बातों से अपने एज़ाओं को रोकेंगे। खाने पीने से ही नहीं बल्कि चुगली, गीबत, बुरी बातें, अपने आँख, नाक, पाँव, हाथ, जबान, हर चीज का रोजा रखेंगे, तभी असल में हम सच्चे रोजेदार कहलाएंगे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत से रोजेदार तो ऐसे हैं कि उनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हो, यानी कि उनका रोजा जाया जाएगा। सिर्फ वो भूखे प्यासे तो कहलाएंगे लेकिन वो रोजेदार नहीं होंगे। और बहुत से कयाम करने वाले हैं कि उनको सिवा जागने के कुछ और हासिल नहीं होगा, यानी कि रात भर जाग रहे हैं लेकिन जब वो खुद को बुराइयों से नहीं रोक रहे, बुरी बातें नहीं छोड़ रहे, रमजान के महीने में खाना पीना छोड़ना और रातों में जागना, सिर्फ यही रोजा नहीं, रोजा माना जाएगा लेकिन आप सच्चे रोजेदार नहीं कहलाएंगे। इसीलिए इस रमजान कोशिश करें कि आप अपने आप को एक सच्चे रोजेदार में ढाल सकें। इसीलिए अपने आप को रमजान में ढालें और अपने एज़ाओं को भी रोजा रखने की तौफीक इनायत अता फरमाए। अल्लाह हमें अच्छा रोजेदार बनने की तौफीक अता फरमाए और हम भूख प्यास के साथ साथ झूठ, गीबत, चुगली, लड़ाई झगड़े और हर एक बुरी बात से जिसको हमारे अल्लाह तबारक व तआला और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है, हर एक बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।